हाल ही में होने वाली एक ट्वीट और फिर उसके बाद होने वाली जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता है माहौल बहुत ज़्यादा तल्ख हो गया और कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, ये यहाँ से बात आगे बढ़ ही नहीं सकती और अब तो बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन समहाउ मुश्किल हालात में भी आखिरी ऑप्शन बातचीत ही होता है, जो भी हो, जंगों में भी हो जाती है बातचीत। तो अभी मामला वहीं पर आ गया, सबकी बस हो गई है और सबको ये एहसास है कि जनाब बातचीत को मौका देना पड़ेगा। अच्छा, अब कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एलामिया जारी किया, उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की। महमूद अज़रगज़ई ने कहा कि मैं इमरान खान से नए मिसाक के ऊपर दस्तखत करा के लाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। ये तो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, यानी हेडलाइंस में ही चलती रही कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है, हम हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिकी पॉइंट ये आया कि ना इस एलामिया में उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और ना ही उन्होंने इस मुतालबे में उनके केसेस में कोई रिलीफ मांगा, ना ही वो कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि हुकूमत से बातचीत के दौरान वो तहरीरी तौर पर ये कहें कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके केसेस जो है वो मेरिट के ऊपर चले। लास्ट टाइम भी आपको पता है हुकूमत और PTI के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर था कि तहरीरी ड्राफ्ट लेके आएँ, तहरीरी ड्राफ्ट लेके आएँ। हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही थी PTI से कि तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दें और PTI को ये अंदाज़ा था कि अगर हमने तहरीरी तौर पर यह लिख कर कह दिया कि इमरान खान को रिहा किया जाए या उनके केसेस ख़त्म किए जाएं तो इसे NRO से ताबीर किया जाएगा और फिर इसका ढोल पीटा जाएगा, जो कि बहुत देर तक ये दिखाएंगे कागज़ के, ये देखें लिख कर NRO मांगा गया। तो इसलिए वो तहरीरी तौर पर या एलामिया में ये जिक्र ही नहीं कर रहे। एलामिया में वो दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फ्रेश इलेक्शंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अज़-सर-ए-नौ तैनाती। अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो सकते हैं अगर इस मुल्क में साफ शफाफ नए इलेक्शंस हो जाए। जिसके पास मैंडेट हो वो हुकूमत करे, जिसके पास नहीं है वो अपोजिशन में बैठे, फिर सारे मसाइल हल हो जाएं। और अगर इमरान खान के जो केसेस हैं वो मेरिट के ऊपर चले, ये है इस टाइम पूरा फार्मूला। इमरान खान तहरीरी तौर पर ना तो खुद ये चाहेंगे कि कोई उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दी जाए, ना वो अपने केसेस को ख़त्म कराने के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। जब आरिफ अलवी प्रेसिडेंट थे तो बड़ा मौका था उनके पास कि ये जो साइफ़र केस है जिसमें उस टाइम कोई सज़ाए मौत और पता नहीं कोई फांसी जैसी दफ़ात भी शामिल कर दी गई थी कि इन्होंने ये किया तो इस जुर्म की ये सज़ा बनती है, तो लोग बहुत खौफज़दा थे। उस टाइम आरिफ अलवी के पास ये ऑप्शन था कि 4 केसेस में वो इमरान खान को माफ़ कर सकते थे, उनकी सज़ा ख़त्म कर सकते थे, कालादम कर सकते थे। और वो पैगाम उन्होंने इमरान खान तक पहुंचाया भी। अपनी एक ट्वीट में भी उन्होंने लिखा कि मैंने ये पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया, लेकिन साथ अपनी ये राय दे दी थी कि मैं 4 केसेस में तो कर दूंगा, लेकिन बाकी जो 100 से ज़ायद केसेस हैं, पता नहीं कितने केसेस थे, उनमें तो अभी ट्रायल आगे बढ़ना है, उनमें तो और चीज़ें होनी है। तो मुकदमा तो हुकूमत के लिए कायम करना कौन सा मुश्किल है, किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल देंगे तो फिर क्या होगा। तो जब ये मामला इमरान खान तक पहुंचा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में भी लिखा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम की जेल के बाद अब इमरान खान अडॉप्ट करेंगे। और हाल ही में आपने एक और एग्जाम्पल भी सुनी कि बहुत सारे हुकूमती तर्जुमान बार बार ये कहते रहे कि तहरीरी तौर पर हमें ये दरख्वास्त देने के इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जाए तो हम इसके ऊपर गौर करेंगे। अगर PTI तहरीरी तौर पर यह कहे कि जनाब बानी को उधर मुंतकिल कर दें तो हम इसके ऊपर संजीदगी से ना सिर्फ गौर करेंगे बल्कि आपको अमली होता हुआ नज़र भी आएगा। ये बड़े प्रोग्राम्स में दावे किए गए हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से। तो बात वहीं पे है कि इमरान खान ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी हुकूमती कंडीशन पर किसी ऐसी जगह पे अडयाला से उधर चले जाएं और फिर वो उसी शराइत के तहत के सियासत नहीं कर सकेंगे या बाहर निकल के बात नहीं कर सकेंगे या सो ऑन, उन कंडीशंस के साथ वो बाहर आना ही नहीं जाते। तो ये है इस टाइम का पूरा मंजरनामा। खैर, इमरान खान इस टाइम मुज़ाकरात को कई बार मौका दिए जाने के बाद अब स्ट्रीट मूवमेंट का इशारा देते नज़र आए कि जनाब स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ चलें। और अलीमा खान ने भी वही बात की कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो समझे इमरान खान के साथ नहीं है। बट कल रात जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि नहीं, हम एक बार मुज़ाकरात को मौका देना चाहते हैं, इस टाइम माहौल ऐसा बन रहा है, तो फिर उन्होंने अलीमा खान से एक अलग मुलाकात की। महमूद अज़रगज़ई साहब ने अलीमा खान और बाकी जो PTI के रहनुमा थे, कुछ कोर मेंबर्स जो हैं, उनके साथ मुलाकात की और पहले अलीमा खान का कंसेंसस लिया गया कि हम ये एलामिया जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम
हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ये ना हो कि इधर से हम एलामिया जारी करें और उधर से अलीमा खान कहे कि जो मुज़ाकरात की बात करता है वो हम में से है ही नहीं। तो अथॉरिटी चूँकि महमूद अचकज़ई के पास थी, तो उन्होंने फिर अलीमा खान से मुलाकात की, ये सारी नेटिग्रिटी तय हुई, ये पूरा एलामिया डिस्कस हुआ और फिर बाहमी मुशावरत से या रजामंदी से, जो भी आप कह सकते हैं, फिर ये एलामिया जारी किया गया। अब इस मुज़ाकराती अमल में दो फरीकैन तो बराह रास्त है ना, एक हुकूमत और दूसरी पीटीआई, लेकिन एक तीसरा फरीक जो है वो नेशनल डायलॉग वाली कमेटी के जो 3 मेंबरान हैं वो भी अपने तौर पे रेलिवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं और वो पूरा माहौल बना रहे हैं कि जनाब हम मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी के बयानात आप देख रहे हैं, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, ये सारे भी इस मंजरनामे में शामिल हो गए हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो इस पूरे मंजर में इन हो चुके हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फोकस है इस टाइम वो है कोट लखपत जेल। वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का आगाज़ या जो कुछ भी होना है वो कोट लखपत जेल के कैदियों को रिहा किया जाए और फिर उनको अडयाला जेल की जानिब भेजा जाए, यानी उनको इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाए। लेकिन कुछ लोग जो पीटीआई के कोर मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो इनको मैंडेट ही नहीं दिया, ये कैसे बातचीत कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात का मरकज़ और महवर होगा वो अडयाला जेल होगा। तो ये दो चीज़ें इस टाइम डिस्कस हो रही हैं कि क्या कोट लखपत जेल या फिर अडयाला जेल, इन दोनों में से बातचीत का आगाज़ होना कहाँ से है। आप लोग अपनी राय का इजहार करें कि क्या वहाँ से इनिशिएट होना चाहिए, लाहौर की कोट लखपत जेल से उन कैदियों की रिहाई के साथ, या फिर बराह रास्त बातचीत इमरान खान से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भी रिहा होंगे तो जाना उन्होंने भी उधर इमरान खान की तरफ, या उनके पास बराह रास्त ये मैंडेट नहीं होगा कि वो पीटीआई के कारकुनान को किसी भी तरह से किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सके। अब इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब जो अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे थे, जाहिर बात है उनको और स्टेक होल्डर्स की हमायत भी हासिल है, ये तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। वो अपने तौर पे इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स या इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट हासिल है। और अब वो क्या करने जा रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हो जाए। मेरी खुद उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा भी कि क्या आपका कोई राब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त कर दी है वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए और बहुत जल्द इम्कान है कि उनकी मुलाकात हो जाए। उससे पहले शायद उनकी हुकूमती वुज़रा से मुलाकात हो एंड देन फिर प्राइम मिनिस्टर तक ये मामला जाए। तो अगर उनकी मुलाकात होती है तो हुकूमत भी शायद ये चाहेगी कि बराह रास्त पीटीआई से इंगेज करने की बजाय हम बीच में कुछ ऐसे लोगों को रखें कि जिससे हम कहें कि अच्छा जी इन लोगों ने बहुत कोशिश की इसलिए हम मुज़ाकरात की तरफ आ गए एंड सो ऑन। बहरहाल हमें तो एंड रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, वो किसी भी तरह से हो जाए। ये नफसा नफसी का जो माहौल है इस टाइम चल रहा, थोड़ी पोलराइजेशन ये कम होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड सच्ची बात यह है कि दोनों फरीकैन जो है वो अपने अपने कैंप्स में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है कि अब की बार मुज़ाकरात होंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। तो दोनों कैंप्स में जो है वो अल्टरनेट इंतज़ामात भी हो रहे हैं कि हुकूमत ये सोच रही होगी कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते या कामयाब नहीं होते तो मोस्ट लाइकली पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा सकती है, तो उसको कैसे काउंटर करना है। उधर पीटीआई ये कोशिश कर रही होगी कि मुज़ाकरात तो पहले भी होते रहे हैं, अगर इस बार भी ये नाकाम हुए या कोई हासिल ना हो सका कुछ, तो फिर हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाना है, मुज़ाहमत की तरफ जाना है, तो उसके लिए तैयारियां वो कर रहे हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब का एक मिशन लाहौर शुरू हो रहा है, मिशन पंजाब आप कह लीजिए, जिसका आगाज़ लाहौर से हो रहा है और कल वो लाहौर पहुंच रहे हैं। उससे पहले एक ऐसा माहौल बना दिया गया इमरान खान के मैसेज के बाद कि जनाब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े। हम देख रहे हैं कि कराची से लेके बलूचिस्तान, आज बलूचिस्तान के विजुअल सामने आ रहे हैं। दाऊद काकड़ जो बलूचिस्तान पीटीआई के मेरा ख्याल प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी रैलियां लेके निकल रहे हैं और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब अब तैयारी है पूरी स्टेट मूवमेंट की। इधर अगर आप स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, आज जो मनाजिर सामने आए हैं इस सर्द मौसम में, इस तरह के आलम में कि हर तरफ आसपास बर्फ़ पड़ी हुई है और लोग निकले हुए हैं पीटीआई के झंडे थाम के, तो वो स्ट्रीट मूवमेंट वाला माहौल वहाँ पर नज़र आ रहा है दूर दराज इलाकों में। अब सेंटर में क्या हो रहा है, मरकज़ तो पंजाब और इस्लामाबाद है, अब यहाँ पे क्या है, सुहेल अफरीदी साहब पहुंच रहे हैं कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर, और उनका ऑब्वियसली मकसद स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कुछ, जारी बात है वो काफ़ी एक्टिव है ना आजकल, तो कोई ना कोई एक्टिविटी वो क्रिएट कर लेते हैं। कभी किसी ढाबे होटल पे चले गए, कभी इधर चले गए, तो वो पूरा एक इवेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं आजकल। तो उनके इस मसरूफियत के दौरान जो बताया गया है वो ये कि एक तो वो कोट लखपत जेल के जो पहले कैदी थे ना, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वो शायद नहीं हो पाया। उन्होंने पहले भी एक अटैम्प्ट की थी, वो चाहते थे कि वो लाहौर चले जाए, लेकिन उनको एडवाइस किया गया कि नहीं अभी नहीं। अब वो कोट लखपत जेल के जो कैदी हैं उनकी फैमिलीज़ से मुलाकात करना चाहते हैं, एक तो ये। दूसरा वो जो ज़मान पार्क है इमरान खान की रिहाइश गाह, वहाँ का भी दौरा कर सकते हैं।
जैसे उन्होंने यहाँ बनी गाला का दौरा किया, बनी गाला गए अलीमा ख़ान के घर, वो इमरान खान और अलीमा ख़ान का घर एक ही जगह पे है, तो वो बनी गाला चले गए, अलीमा ख़ान से मुलाकात कर ली थी उन्होंने, और अब वो ज़मान पार्क जाएंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे। और फिर उन्होंने लिबर्टी चौक के हवाले से कोई प्लान बना रखा है, जो कि ऑफिशियली मुझे नहीं लगता अभी अनाउंस किया गया, लेकिन मैंने जो लोग हैं उनसे पूछा कि क्या कोई कॉल दी गई है, तो उन्होंने बताया कि जी इम्कान है कि वो 9 बजे कल लिबर्टी चौक पहुँचे हैं, 10 बजे भी पहुँच सकते हैं, तो लिबर्टी चौक पे पीटीआई के कारकुनान इकट्ठा हो सकते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया जा सकता है जिससे मोमेंटम थोड़ा बिल्ड हो, ये स्ट्रीट मूवमेंट वाला। तो सुहेल अफरीदी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करेंगे। अब उन्हें रोका जाता है वहाँ पे पुलिस की जानिब से या जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती से, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रोका जाएगा या रोका जाना चाहिए। अच्छी बात है, एक सूबे का वज़ीर आला किसी दूसरे सूबे में जाए तो उसे आज़ादाना अपनी एक्टिविटीज़ एज़ पर लॉ करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए।